आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाभारत से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। महाभारत लाइफ लेसन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस सब बताती है, सब कुछ। तो हम आज बात करेंगे महाभारत के वीर योद्धा सूर्यपुत्र कर्ण की। वो 5 लाइफ लेसन्स क्या हैं। आपको बता दूं कि जो कर्ण हैं वो महाभारत के सबसे वीर योद्धा माने जाते हैं। कर्ण चाहते तो अकेले ही पांडवों को हरा देते, लेकिन नहीं किया ऐसा। अब उसके रीजंस क्या थे हम बात करेंगे, और इसी में ही बहुत सारे लेसन्स छुपे हैं। ठीक है, तो क्योंकि हम लाइफ लेसन्स की बात करें, आप हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स ज़रूर अवेल करें, क्योंकि आपको इसमें बहुत ज़्यादा फायदा इसलिए होगा क्योंकि इसमें 30 से 50 किताबों का रिव्यू मैं करूँगा, साथ ही साथ 6 महीने इस कोर्स को लगे बनाने में। ओके, तो बात करते हैं पहले लेसन की। द फर्स्ट लेसन इज लॉयल्टी। लॉयल्टी। देखिए, सूर्यपुत्र कर्ण की अगर बात करें तो उनकी लाइफ बहुत ज्यादा ट्रेजिक रही है। आपको पता ही है। वैसे आपको बता दूं कि लाइफ एंड टीचिंग्स पे मैंने एक और लेक्चर बनाया है कर्ण पे, मिलियंस पे व्यूज, आप जरूर देखिएगा। तो ट्रेजिक की बात करें तो सबसे पहले तो जो कुंती हैं, ऋषि दुर्वासा ने उनको वरदान दिया, और उसके बाद उन्होंने मतलब कि तुमको पुत्र होगा और जिस भी देवता का आह्वान करोगे तुमको पुत्र हो जाएगा। तो उन्होंने सूर्य का आह्वान किया, तुमको पुत्र हो गया। ये देखने के लिए कि यह क्या ये मंत्र काम कर रहा है कि नहीं। लेकिन यहां पे बड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि उस समय कुंती कुंवारी थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर उनको उनका त्याग किया। ठीक है, उनका त्याग कर दिया, और फिर वहां से कर्ण को सूतों ने पाला। तो कहने का मतलब यह है कि सूर्यपुत्र कर्ण की जो कहानी है वो बहुत ही ज्यादा ट्रेजिक रही, कि डिस्पाइट वो दैवीय थे, वो सबसे बड़े योद्धा थे, है ना, और पांडवों के सबसे ज्येष्ठ थे, सबसे बड़े थे, सबसे बड़े भाई थे। तो अब हुआ क्या कि आपको पता ही है कि जब पांडव और सामने कौरव जो है शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय सूर्यपुत्र कर्ण आते हैं और उसके बाद पांडवों को चैलेंज करते हैं कि मैं अर्जुन को हरा दूंगा। क्योंकि अर्जुन को हराना, आपको बता दो कि अर्जुन और कर्ण में कर्ण बहुत सर्वश्रेष्ठ थे भाई। जब लड़ाई हो रही थी, जब महाभारत युद्ध था, तो कर्ण का भी रथ था और कृष्ण का भी रथ था, मतलब अर्जुन का भी रथ था। अर्जुन के सारथी थे कृष्ण। तो क्या हुआ कि जब अर्जुन तीर चलाते थे तो जो कर्ण का रथ है वो काफी पीछे जाता था। ठीक है, वो शायद 10 या 15 गज पीछे जाता था। लेकिन जब कर्ण तीर चलाते थे तो अर्जुन का जो रथ है वो 2-3 ही गज पीछे जाता था। तो अर्जुन बहुत घमंड में कि देखा, यहां पे भगवान कृष्ण से बोलते हैं कि देखा कि जब मैं तीर चला रहा हूं तो अर्जुन बहुत पीछे जाते हैं। तो भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं और ये जवाब देते हैं कि बेटा, तुम्हारे रथ पे मैं बैठा हूं, उसके बावजूद तुम्हारा रथ जो है वो 3-4 गज पीछे जा रहा है। तुम समझ सकते हो इसका मतलब। तो यहां पे अगर कर्ण की बात करें तो जब शक्ति प्रदर्शन हुआ तो अब शक्ति प्रदर्शन में वही आ सकता था जो कि राजा का पुत्र हो, लेकिन कर्ण तो थे सूत पुत्र। ऐसा थे तो वैसे भगवान सूर्य के पुत्र, लेकिन कुंती पुत्र थे। लेकिन उस समय तो यही धारणा थी कि सूतों ने इनको पाला, तो यू आर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन दी कंपटीशन। यही कह के हम ये देखते हैं कि द्रौपदी ने भी उनका निरादर किया था कि मैं शादी नहीं कर सकती। खैर, वो एक डेस्टिनी थी, वो तो चलिए उस पर एक अलग कहानी है। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जब दुर्योधन आता है तो दुर्योधन ने तुरंत कर्ण की काबिलियत देखी, तो कर्ण को फिर हम ये देखते हैं कि उन्होंने अंग प्रदेश का राजा बना दिया। तो उस समय कर्ण ने यह वचन दिया कि मैं आखिरी दम तक तुम्हारा साथ दूंगा और उससे डिगे नहीं। यानी कि वो अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा लॉयल थे। प्राण जाए पर वचन ना जाए, समझ रहे हो। तो ये चीज है। सेकंड, ये पहला लाइफ लेसन है कि आप अगर किसी को कमिट कर रहे हैं तो उस कमिटमेंट को निभाएं। इससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। सेकंड अगर बात करते हैं तो यही इनका ड्रॉबैक भी था। आपका जो सपोर्ट सिस्टम है, जो फ्रेंड्स है, वो अच्छे होने चाहिए, संगति अच्छी होनी चाहिए। और इतना भी किसी के ऊपर भरोसा, इतना भी बिना सोचे समझे अगर आप किसी को कोई इतना बड़ा वचन दे रहे हो तो उसके परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। और यही कर्ण के साथ हुआ। जब अभिमन्यु को घेर कर मारा तो कर्ण उस समय बहुत रोए, क्योंकि वो इस वचन से बंधे हुए थे। तो याद रखिएगा कि आपके एक तो फ्रेंड्स अच्छे होने चाहिए। अगर आपके फ्रेंड्स अच्छे नहीं है तो आप कितने भी बड़े धार्मिक हो, कहीं ना कहीं अधर्म का रास्ता पकड़ ही लोगे, समझ रहे हो। एंड सेकेंड चीज
कि इसमें अगर आप किसी को भी वादा कर रहे हैं तो भावनाओं में आके कभी भी वादा ना करें, कभी भी, क्योंकि सबसे गलत डिसीजन तभी लिए जाते हैं जब आप बहुत ज्यादा इमोशनल होते हो। तो इसीलिए, क्योंकि यहां पे कर्ण ने ऑलरेडी कमिट कर दिया था कि मैं हर उसमें साथ दूंगा, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये उनके खिलाफ गया। ठीक है। तीसरा, थर्ड, बाउंस बैक। यस भैया, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आई, इतना ज्यादा, कर्ण को शिक्षा नहीं मिली। गुरु द्रोण के पास गए तो द्रोण ने शिक्षा देने से मना कर दिया। उसके बाद मतलब हर जगह से उनको नकारा गया कि गुरुकुल में भी उनको क्योंकि वो मतलब ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए था, वही सीख सकते हैं, सूतों के लिए नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि भगवान परशुराम ने फिर कर्ण को यहां पे शिक्षा दी। वो हारे नहीं, डटे रहे। वो मतलब कुछ भी हुआ वो डटे रहे। आप समझ रहे हो? तो ये चीज है। तो अब आप ये समझिए कि कर्ण जो है, हर प्रॉब्लम उन्होंने झेली और उसके बाद वो वापस आए। मतलब उनके सामने इतनी ज्यादा दिक्कतें थी, लेकिन उन्होंने अपने टैलेंट पे भरोसा रखा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जिंदगी भर तक सीखता रहूंगा, जिंदगी भर तक सीखता रहूंगा। इतनी उन्होंने बेइज्जती झेली, इतना मतलब पूरा समाज उनको ताने मारता था, अरे तुम राजा बन गए, तुम तो इसके लायक ही नहीं हो। रणभूमि में भी हम देख रहे हैं कि उनको लगातार ताने मिले, कभी द्रौपदी, कभी भगवान कृष्ण तो हर चीज एक रीजन के लिए करते थे, बट हर कोई उनकी बेइज्जती कर रहा है, बट वो अपने पद से कभी भी डिगे नहीं। आप समझ रहे हो? इतनी प्रॉब्लम आने के बावजूद उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और वो लगातार लड़ते रहे और उसमें सफल भी हुए, समझ रहे हो? ये चीज है। चौथा, थर्ड थिंग, काइंडनेस। हम आज सूर्यपुत्र कर्ण की बात करते हैं और सूर्यपुत्र कर्ण का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे हर कोई रिलेट करता है, क्योंकि वो दानवीर थे, दानवीर कर्ण। वो हर चीज दान कर देते थे, मरते मरते भी उन्होंने 2 दांत दान कर दिए थे। आप समझ रहे हो? तो आप ये समझिए कि मतलब वो इतने बड़े दानी थे कि उन्होंने इंद्र तक को अपना कवच और कुंडल दान कर दिया था, ताकि अर्जुन जब उन पे हमला करे तो मतलब वो, क्योंकि उनका जो कवच और कुंडल था बचपन में ही उनको मिला था, सूर्यपुत्र थे तो बचपन से उतनी तेज थी कि बचपन से उनके साथ था। लेकिन फिर इंद्र आते हैं, भगवान इंद्र आते हैं, और भगवान इंद्र जो हैं वो उनसे उनका कवच और कुंडल मांग लेते हैं। और कभी भी सूर्यपुत्र कर्ण जो थे वो इतने बड़े दानवीर थे कि अगर उनकी चौखट पे कभी भी कोई आता था तो वो वापस नहीं जाता था। ये चीज है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं कि कर्ण का यहां पे काइंड स्वरूप जो है वो सामने आता है। भले ही आप कितने बड़े अधर्म के साथ हो, कर्ण को पता था कि जो मैं कर रहा हूं वो गलत कर रहा हूं, लेकिन मैं अच्छाई का साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। फिफ्थ, टू गुड। इतना भी अच्छा ना बनो कि वो तुम्हारे पतन का कारण बन जाए। बिल्कुल। सूर्यपुत्र कर्ण, जैसे मैंने भगवान इंद्र की आपको कहानी बताई, तो इंद्र क्या थे? इंद्र आए उनके पास और उनसे अपना कवच और कुंडली मांग लिया। जो सबसे बड़ा प्रोटेक्शन था यहां पे कर्ण का, वही मांग लिया। कहते हैं कि इतना भी अच्छा ना बनो कि दुनिया तुमको बेवकूफ समझने लगे। अच्छाई एक लिमिट तक करिए, वरना आपको भगवान कृष्ण होना पड़ेगा, आपको चाणक्य होना पड़ेगा। डिप्लोमेटिकली किसी का बुरा नहीं करना है, लेकिन अपना भी नुकसान नहीं करना है। इसी वजह से, ठीक है, इतना बहुत अच्छाई की वजह से, बहुत ज्यादा दानी की वजह से ये उन पे भारी पड़ गया। आखिरी में जब उनका पहिया फंसा और उनको अपनी विद्या याद नहीं आई, क्योंकि यहां पे भगवान परशुराम ने ये श्राप दिया था। क्योंकि देखिए, भगवान परशुराम से जब शिक्षा लेने गए थे कर्ण, तो वो धोखे से गए थे। उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, और फिर बाद में जब भगवान परशुराम जब उनकी गोद पे सर रख के सो रहे थे, तो एक बहुत बड़े कीड़े ने काटा कर्ण को, और कर्ण ने उफ तक नहीं किया। तब भगवान परशुराम ने बोला कि तुम्हारे अंदर इतना सहनशीलता कैसे है? ये तो या तो ब्राह्मण में शत्रु भी होती है। तब उनको असलियत पता चली
और उसके बाद उन्होंने श्राप दिया। हालांकि तुरंत भगवान परशुराम ने ये एकदम, अरे मैंने क्या कर दिया, मैंने गलती कर दी, तुरंत वो नॉर्मल हुए। लेकिन उस समय उन्होंने श्राप दे दिया कि जब तुमको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी तब तुम भूल जाओगे अपनी विद्या को। अब प्रॉब्लम यही हुई कि जब आखिरी में भाई जो सेनापति थे, ठीक है, वो कर्ण बने, और कर्ण ने बैंड बजा दी भाई, बहुत बहुत बहादुरी से लड़े, ठीक है। तो कर्ण जो थे, कर्ण ने यह भी वादा किया था कुंती से कि आपके 5 ही पुत्र रहेंगे, मतलब मैं किसी को मारूंगा नहीं। वो चाहते तो मार सकते थे, लेकिन उन्होंने पांडवों को नहीं मारा। 5 पुत्र मतलब या तो मैं रहूंगा या अर्जुन रहूंगा, हम दोनों में से कोई एक रहेगा, ठीक है। तो लास्ट में भाई इंद्र, युद्ध शुरू होने से पहले इंद्र उनका कवच कुंडल मांग के ले गए, और उन्होंने दे भी दिया। वही है, प्राण जाए बट वतन न जाए, बट वही प्रॉब्लम लास्ट में उनको यही भारी पड़ गया, है ना। और अर्जुन ने, हम ये देखते हैं कि बाणों की बरसात कर दी कर्ण पे। तो ये बहुत बड़ी सीख है कि आप उतने ही अच्छे बनिए जितना आपकी सिचुएशन आपको अलाउ करे। ओके, तो ये लेक्चर था। आप और कैरेक्टर्स के बारे में अगर आप जानना चाहें तो बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि हम लाइफ लेसन्स की बात करें, स्ट्रेस मैनेजमेंट का हमारा ये जो शानदार कोर्स है, इसको आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।